तो सभी को सुबह की राम राम और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है लड्डू गोपाल को चमकाने से। मेरे लड्डू गोपाल थोड़े से काले काले पड़ गए थे, तो मैंने एक रील देखी थी कि जिसमें पीताम्बरी एक पाउडर आता है, उससे चमकाने से साफ़ हो जाते। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ आज, क्योंकि क्या होता है ना, रोज़ उनको नहलाना ये वो करने से काले पड़ जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छे से चमक गए, बहुत सुंदर लग रहे थे। और जो भी काला काला हो गया था उनको से चंदन लगाने से ना सब सही हो गया था। और यहाँ पे मंदिर में पूरा ठीक ठाक कर चुकी हूँ, नया चादर, नया गद्दा, हर भगवान के नए नए कपड़े, सब कुछ करके अब उनके हो गया था खाने का टाइम। तो उनको पहले फ्रूट्स खिलाए, ग्रेप्स, प्लम, आम, अमरूद, एप्पल, सब मैंने काट कूट के उनको भोग लगाया, क्योंकि नहाने के बाद कहते हैं भगवान को भोग लगाना चाहिए, उनको भूख लगती है। तो व्रत था और तो कुछ लगा नहीं सकती थी, तो मैंने फ्रूट्स काटे और फटाफट उनको लगाया भोग। और अपनी बालकनी से लेने गई मैं भाग के तुलसी, और तुलसी लगा डालने के लिए, इसमें भोग लगाने के लिए, और फटाफट लगाया। और यही फ्रूट्स क्योंकि हम लोग भी खा लेंगे, हम लोग का भी फास्ट था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा से काट लिए थे कि सब लोग इसी में से 2-2 3-3 पीस ले लेंगे, और सुबह का थोड़ा सा तो ना ब्रेकफास्ट हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत हर समय पकौड़ी खाना पॉसिबल नहीं होता। लंच में मैंने पकौड़ी का इंतज़ाम किया था, बट ब्रेकफास्ट में मैंने सबसे यही बोल दिया था कि फ्रूट से ही खाएंगे, हेल्दी रहेगा थोड़ा, क्योंकि फास्ट के दिन बहुत दिक्कत हो जाती है, वो कूटू सिंघाड़ा खाना अनहेल्दी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फ्रूट्स कट के तैयार हो गए, मैंने लगा दिया भोग, और सब में डाल दी है तुलसी एक एक करके। और जब तक तुलसी ना डालो तो कहते हैं कि भगवान का भोग पूरा नहीं होता, तो इसलिए मैं सारे अपने प्रसाद जो भी मैं भोग लगाती हूँ, मतलब डेली खाना हो, नाश्ता हो, वटेवर जो भी हो, तो मैं सब में तुलसी डालती हूँ और भोग लगाती हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। और फिर दोपहर में मैंने शुरू किया लंच से तैयारी। और मखाना आज नहीं भूला, आज सिर्फ भूना है मूंगफली, क्योंकि मखाना एक तो काटने का टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत ज़्यादा काम थे। आज मुझे बहुत जगह जाना भी था, मंदिर भी जाना था, बगल में मेरे पास में ही एक एरिया में वो भी लगा हुआ है मेला, तो मुझे वो भी देखने जाना था, इसलिए मैं फटाफट बस आलू की पकौड़ी बनाई और लौकी की सब्ज़ी बनाई, और मैं सबको दे दी। मूंगफली भूनी थी, मखाना मैंने नहीं भूला। हाँ, थोड़ा सा साबूदाने का पापड़ ज़रूर भून दिए थे, 4-5 बस, इससे ज़्यादा नहीं। चिप्स मुझे मिल नहीं रही थी, मैं मार्केट से लाई थी फलियारी चिप्स, तो वो मैंने दे दिया था इन लोगों को कि आप वो खा लो। घर वाली चिप्स तो नहीं मिल रही है, क्योंकि शिफ्टिंग में मुझे नहीं मिल रही है कि वो कहाँ किसने रखी, मैं सबसे पूछ रही हूँ, बट वही है ना, मुझे नहीं मिली। तो खैर सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी मैंने फटाफट बनाई, लंच में कराया इन लोगों को। पहले तो भोग लगाया भगवान को, लड्डू गोपाल को लगाया, सबको लगाया, क्योंकि हम व्रत हैं तो भगवान भी व्रत हैं। और खैर, और कल से तो इनको लड्डू गोपाल को सिर्फ ये फलियारी चीज़ों का ही भोग लगेगा, मतलब मिठाई का भोग लगेगा। मखाना है, गरी की बर्फ़ी है, खोई की बर्फ़ी है, और मिक्स जो ड्राई फ्रूट्स की मैंने बनाई है, रामदाने का लड्डू है, तो उनको कल से खाना भोग नहीं लगेगा। और ये रही मेरी लौकी, तो प्लेट पूरी हो चुकी है तैयार, और ये है मेरी प्लेट का एक लुक। अब जा रहा है भगवान को लगेगा भोग, फटाफट भगवान की भी लगी होगी भूख बहुत तेज। तो भगवान मेरे सच के देखो बैठ गए हैं। कान्हा जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर एक बार बताना। कान्हा जी के लिए एक कमेंट तो देखो बनता है, कंजूसी बिल्कुल मत करना कमेंट करने में कि वो कैसे लग रहे हैं। और अभी मैंने ज़्यादा फूल वूल नहीं चढ़ाए हैं, क्योंकि अभी सुबह से दोपहर में ही अगर फूल चढ़ा दूंगी ना, तो शाम तक एकदम वो मुरझा जाएंगे, और फिर वो जगह अच्छी नहीं लगेगी। तो शाम को बिल्कुल जब सब बिल्कुल पूजा करने बैठेंगे ना, तब हम लोग अच्छे से पूजा करेंगे। ये मैं तुलसी सब में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको, मैं सारी चीज़ों में तुलसी, जब भी भोग लगाती हूँ तो तुलसी डालती हूँ। और 2 पत्ते तुलसी मैं यहाँ पे हमेशा अपने यहाँ पानी की जो भगवान जी की बर्तन है उसमें मैं रखती हूँ, कि मैं भोग लगाऊँ या कोई भी लगाए। और उसी समय लो, हाँ ये भी था, पार्सल भी उसी समय आना था काम के बीच में, तो ये आया पार्सल। खोलने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए नहीं खोला। और ये डेकोरेशन वाला बार बार ये झालर जो भी लगी है ना, बार बार गिरी जा रही है। इसको कम से कम सुबह से 5 से 7 बार लगा चुके हैं। तो ये रहा हमारा दिन का। और फिर उसके बाद हम लोग निकले इस्कॉन मंदिर के दर्शन करने के लिए। मंदिर में बहुत ही भीड़, और हम लोग वहाँ से बाहर से ही दर्शन करके चले आए, क्योंकि हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि व्रत था। तो हम लोग अब फिर किसी दिन जाएंगे दर्शन करने के लिए। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।